औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज से या बेटा क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत से हैं। बेटा आज हमारा जो ऑनलाइन क्लास है तो इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ द पेस्टिसाइड्स है। ठीक है। नॉर्मली आप लोग ने शायद देखे होंगे कि व्हाट इज़ अ पेस्टिसाइड्स। सो मिक्सली जो सॉइल्स में हमारे पास डिफरेंट इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होती हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है या जो सब्सटेंसेस हैं कि ये किसी फील्ड वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, मींस डैमेज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेस्ट। तो हम इनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं कि ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है। मींस के एक इंसेक्ट्स होती है, और ये इंसेक्ट जितनी भी हमारे पास क्रॉप्स वगैरह होती हैं और इन सारे को ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके लिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं कि ये क्या हो जाए, इनसे ये किल हो जाए और इनसे साफ हो जाए। तो ये जो पेस्टिसाइड्स है सो मे बी इट विल बी द इंसेक्ट, प्लांट पैथोजेंस हो सकते हैं, वीड हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी है, बर्ड्स के फॉर्म में भी ये जो पेस्टिसाइड्स हैं सो दैट इज द अवेलेबल। मोस्टली ये जो पेस्टिसाइड्स हैं तो ये ह्यूमंस को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। आल्सो जितनी भी ह्यूमन जो फ्रूट है, ह्यूमन जो फूड है ना, इस फूड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आल्सो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टी को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो पेस्टिसाइड्स है बेटा, तो इस पेस्टिसाइड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्या डिजीज हैं, ये डिजीज खास होते हैं। ठीक है। इसी तरह बेटा ये जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं सो इन ये केमिकल्स में भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल भी हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेड भी हो सकते हैं। मींस कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ना बेटा, तो ये पेस्टिसाइड्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। मे बी केमिकल के फॉर्म में ये भी अवेलेबल है। कुछ इस तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स होती हैं कि ये इस एजेंट्स के बेसिस पे भी ये अवेलेबल होती है, या हम इनको बोलते हैं कि दैट इज द एंटीमाइक्रोबियल। ठीक है, ये एक एंटीमाइक्रोबियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं कि दैट इज अ वेरी पॉइजनस, मींस दैट इज अ वेरी टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा जहरीला होते हैं। कुछ इस तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास ह्यूमन होती हैं, आल्सो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या इस तरह के प्लांट्स होते हैं, तो इन सारे को ये क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऑल ऑफ देम दैट इज रिलेटेड टू दी पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? पेस्टिसाइड इज अ सब्सटेंसेस आर अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस intended for preventing, destroy, repelling or lessening the damage caused by the pest। ये जो पेस्ट वगैरह है, इनसे जो डैमेज काज होती है बेटा, तो इनसे ये क्या होते हैं, पेस्टिसाइड जो है ये हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट लिस्ट में पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशंस है। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स? सो मोस्टली पेस्टिसाइड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती है। लाइक इसमें हर्बिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, नेमाटाइड्स है, मालवीसाइड्स है, रेडियोटासिड्स है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम दैट इज द टाइप्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स। व्हाट इज हर्बिसाइड्स? हर्बिसाइड्स क्या चीज है बेटा? जस्ट फ्रॉम द नेम से इंडिकेटेड है, हर्ब्स। जो हर्ब्स को ये क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज द हर्बिसाइड्स। सो दीज आर द केमिकल्स आर द सब्सटेंसेस which is used to kill the herbs or the weeds। ये जो अनवांटेड प्लांट होती हैं, इस अनवांटेड प्लांट को ये क्या करते हैं बेटा, किल करते हैं, तो हम इनको हर्बिसाइड्स बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड्स बेटा वो है कि ये इंसेक्ट के किल के लिए यूज होती हैं। दीज आर यूज टू किल इंसेक्ट, जितनी भी इंसेक्ट्स होती है, और इस इंसेक्ट्स को यूज करने में जो पेस्टिस यूज होती है, तो हम इनको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। रिड्यूटिसाइड्स, रेडियोटिसाइड जो है बेटा, इट इज यूज टू द रूटेंट्स। ठीक है, जितनी भी हमारे पास जिंक पार्टिकल होती है, जिंक फास्फेट्स होती है वगैरह होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इस रेडियोटासिसाइड्स को क्या करते हैं बेटा, इनको ये ज्यादातर यूज कर सकते, ये क्या करते हैं, किल करते हैं। निमाटिसाइड जो है बेटा, दिस आर यूज टू किल निमाटोड्स। ये जो निमाटोड्स वगैरह है, इस निमाटोड को ये किल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके फ्लोरेट से डीबीसी एक किस्म की हमारे पास पेस्टिसाइड्स होती हैं कि इस पेस्टिसाइड्स के बेसिस पे क्या करते हैं, इस निमाटिसाइड्स जो है इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमाटोड्स होती है कि इस निमाटोड्स को ये क्या करते हैं, किल करते हैं।
Molecicides, these are used to kill molecules. For example, sodium penetrate chloride, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म की इस तरह के मोलस्किसाइड्स होती हैं और ये भी एक पेस्टिसाइड्स हैं। तो जितनी भी मोलस्का फैमिली से रिलेटेड है और इस मोलस्का को ये क्या करते हैं, किल करते हैं, तो हम इनको मोलस्किसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये फंजिसाइड्स हैं। इट इज़ यूज टू फंगस, ये जो फंगस वगैरह है बेटा, फंगस को जब किल करते हैं, फंजिसाइड्स क्या चीज़ें, दीज आर यूज टू किल फंगस, फंगस को जो किल कर देते हैं तो हम इनको फंजिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अल्जियोसाइड्स जो है बेटा, दीज आर यूज टू किल अल्जी, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्जीज होती हैं और जो अल्जीज को किल करते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर द अल्जियोसाइड्स, ये क्या चीज़ें, अल्जीसाइड्स हैं। बैक्टीरियोसाइड्स नेम से इंडिकेटेड है बेटा, बैक्टीरियोसाइड्स दीज आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। पेस्टिसाइड जो है बेटा, इट इज़ यूज टू किल द फिशेस, ये जितने भी फिशेस वगैरह है इन फिशेस को ये किल करते हैं तो हम इनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। केमिकल आर सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स क्या चीज़ है बेटा, ये जो केमिकली या आर जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, आर्गियोक्लोरिनेसिस है बेटा, आर्गियोफॉस्फेटेट्स है, मीन्स कि इसमें क्लोरीन्स, फास्फेट्स और कार्बोनेट्स की ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो आर्गेनियोक्लोरिनेसिस, these are non biodegradable and persist in the soil for the long time, ये बेटा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अभी जो बायोडिग्रेडेबल है तो ये क्या करते हैं, प्रिसिस्ट होती है इन द सॉइल में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए ये वाटर्स में सॉइल में रहते हैं, ठीक है। और हम इनको बोलते हैं कि दीज आर दी आर्गेनियोक्लोरिनेस, ठीक है। इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, सो दीज आर द डीडीटी, बीएचसी, इंडियोसल्फेन या अल्ड्रीन्स। Arganophosphate, so these are ester of alcohol with phosphoric acid. Arganophosphate जो है बेटा, जब अल्कोहल और फास्फोरिक एसिड एक दूसरे के साथ एक एस्टर लिंकेज बना देते हैं तो हम इनको आर्गेनियोफॉस्फेट बोलते हैं। और इनकी कुछ अदर इस तरह के एसिड्स होती है कि इस एसिड के साथ भी इनकी रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है बेटा। सो देयर आर वेरी टॉक्सिक एसिटाइल क्लोरोएसिटिलेज इनहिबिटर्स है। इनके रिजल्ट में ये जो एसिटाइल क्लोरीन है बेटा, तो एसिटाइल क्लोरीन की ब्रेक डाउन स्टॉप्स होती है। जब हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा, तो इस टॉक्सिक के बेसिस पे, ज़्यादा टॉक्सिक्स के बेसिस पे ये इनहिबिटर्स होती हैं। इसी तरीके से जो एसिटाइल क्लोरीन्स है बेटा, एसिटाइल क्लोरीन्स की ब्रेक डाउन स्टॉप्स होती है, ठीक है। कार्बोनेट्स जो है बेटा, सो दैट इज द कार्बोनेट्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बनिक एसिड, ये कार्बनिक एसिड से डिराइव्ड है। मोड ऑफ एक्शन में जो कि कार्बनिक से बेटा, सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलरली, ये ज्यादातर क्या है बेटा, ये सिमिलर्स हैं, ठीक है, सिमिलर से। एंड इट रीजन में क्या होती है बेटा, पैरालिसिस एंड डेथ। जब हमारे पास अर्गेनियोफॉस्फेट की कमुलेशन मींस एसिटाइल क्लोरीन के एसिटाइल क्लोरीन ज्यादा होती हैं तो इनके रिजल्ट में क्या होती है, पैरालिसिस अकर होती है एक शख्स को, और जब ये पैरालिसिस होती है तो इवन दो डेथ भी काज हो सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स जो है बेटा, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बनिक एसिड, ये जो कार्बनिक एसिड है इनसे डिराइव्ड है। मोड ऑफ एक्शन में कार्बोनेट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्गेनोफॉस्फेट, ये जो अर्गेनोफॉस्फेट है तो इनकी जो फंक्शंस होती है तो ये ज्यादातर अर्गेनोफॉस्फेट से इनका रिलेटेड है। वर्किंग ऑफ पेस्टिसाइड, किस तरह पेस्टिसाइड वर्क करते हैं, पेस्टिसाइड वर्क इन द फॉलोइंग वेज। एक तो ये है बेटा कि बाय ब्लॉकिंग द सेलुलर प्रोसेस, एक टारगेट ऑर्गेनिजम्स है, इस टारगेट ऑर्गेनिजम्स की जो फेवरी मैकेनिकल जो है तो इस मैकेनिकल वे के बेसिस पे जो सेलुलर प्रोसेस होती है, द सेलुलर प्रोसेस इज ब्लॉक, जस्ट लाइक हम फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, ऑयल करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स होती है, तो इनके बेसिस पे क्या होती है बेटा, जो टारगेट ऑर्गेनिजम्स होती है ना, तो इस टारगेट ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, तो ये भी एक वर्किंग है। बाय डिस्ट्रॉइंग और अल्टरेटिंग द फेस मेटाबॉलिज्म,
जो पेस्ट की जो ग्रोथ होती है, जितनी भी ग्रोथ होती है, तो ये फर्दरली इस ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म पाथवे को स्टॉप करते हैं। ये कौन करते हैं? पेस्टिसाइड। जब हम इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, स्प्रे वगैरह देते हैं, लाइक साइनाइड्स हैं, ठीक है, रूटिनीन्स है, जो विच डिस्टर्ब रिस्पायरेटरी फंक्शन इन पेस्ट। तो ये डिस्टर्ब करते हैं रिस्पायरेटरी फंक्शन इन पेस्ट में, ये जो साइनाइड्स वगैरह है। बाय डिस्क्रिप्टिंग एंजाइम प्रोसेस आर डीनेचरिंग प्रोटीन, इससे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स होती है, लाइक इनऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो इनऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड है, तो ये भी हमारे पास केमिकल क्या है, पेस्टिसाइड्स है। तो ये भी इस नेचर प्रोटीन्स को, प्रोटीन प्रोसेस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बाई साइमल्टेनियसली इंटरप्टिंग विद द हार्मोन्स, हार्मोन्स में कुछ इस तरह की साइमल्टेनियसली या इंटरप्टलिंग क्या होती है, इनको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वीट्स प्लांट में, तो इस वीट्स प्लांट्स में जो कि फूड जो एनर्जी स्टोर होती है, तो इस फूड स्टोर को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। बेनिफिट ऑफ पेस्टिसाइड्स की बेनिफिट्स क्या है बेटा? सो जो बेनिफिट्स है मोस्टली पेस्टिसाइड्स के, सो दे आर यूज इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जितनी भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होती है, तो इनको ये कंट्रोल करते हैं। बर्न डिजीज, जो बर्न डिजीज से काज होती है, तो इन डिजीज को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आल्सो इट इज यूज टू स्टोर फूड ग्रेन, जो फूड स्टोर ग्रेन होती है बेटा, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोटेक्ट द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड, फील्ड में जो कि स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं बेटा, तो इस स्टैंडिंग क्रॉप्स को क्या करते हैं बेटा, इस स्टैंडिंग क्रॉप्स को भी ये प्रोटेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी क्रॉप्स, जितनी भी फील्ड में क्रॉप्स होते हैं ना, ठीक है, ये स्टैंडिंग जब क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं फील्ड्स पे, तो हम इनको स्टैंडिंग क्रॉप्स बोलते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इसका जो यील्ड होती है, लाइक फर्टिलाइजर्स होती है, तो इनसे ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल हाउस होल्ड पेस्ट, ये जो हाउस होल्ड पेस्ट है बेटा, इनको भी ये कंट्रोल करते हैं। हार्ड पेस्टिसाइड्स में, तो द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, ये जो हमारे पास पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज हैं, कास्ट पोल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। ये जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाते हैं, तो इनसे भी ये काज होती है, लाइक रेन वाटर्स है बेटा। दे एंटर द फूड चेन एंड काज प्रॉब्लम, जब ये एक फूड चेन को इनके होस्ट सेल पे एंटर होती हैं, तो इनसे डिजीज काज होती है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं, और हम को बोलते हैं कि दीज आर द बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस। दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करते कि लाइक किल पेस्टिस इंसेक्ट से, या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं मैकेनिकली कि ये इनको टारगेट एरिया पे ले जाए। Continuously and discriminated use of pesticide may develop resist and the insect pest like a super pest and super bridge, ये जो सुपर पेस्ट होती है या सुपर ब्रेज होती है, तो इनको ये इनडिस्क्रिमिनेट्स करते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा, और ये जो इकोसिस्टम्स होती है, तो इस इकोसिस्टम को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हाईली टॉक्सिक है नेचर्स में, जब ये ज़्यादातर हैंडल हम नहीं कर सकते, तो इनसे सीरियसली हेल्थ डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मीन्स हेल्थ डिजीज काज होती है, लाइक कैंसर होती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर डिजीज आते हैं, तो इनसे काज होती है। एक्सीडेंटली तौर पर एक्सीडेंट इन पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लॉस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन को ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं, ठीक है। ये आप दो के एक यहाँ पर एक एग्जांपल है भोपाल की, इंडिया की एक सिटी है भोपाल। सो इन 1984 में एक सर्वे हुआ था, इटली में भी हुआ था, इंग्लैंड में भी था, लेकिन यहाँ पर भोपाल गैस की बात कर रहे हैं हम, ये आप देख रहे हैं। सो इन भोपाल गैस की वजह से डिफरेंट टाइप से भी सारे पेस्टिसाइड्स थे, तो इनसे मिलियंस टाइप ऑफ जो है डिजीज काज हो गई, मिलियन टाइप्स ऑफ लोग जो है ना, इनसे किल्ड हो गए, डेड हो गए। तो द वास्ट इंडस्ट्रियल disaster in the history of the world is related to the pesticide productions. This occurred at the Union Cabbage Factory in Bhopal in India December 3, 1984 में ये हुआ था। एक्सीडेंटली होता है, पर इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड्स इंक्लूड थे, और ये इनडिग्रेडेबल प्रोडक्शंस थे। तो ये इसने क्या किया था बेटा, तकरीबन 3000 पीपल्स को फ्यू हावर्स में उनको उसने escape मीन्स किल हो गई इस गैस की वजह से, ठीक है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स था बेटा, दैट इज अ वेरी टॉक्सिक था, ये बहुत ज्यादा जहरीला था, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स थे, और इस केमिकल प्रोसेस पे इनसे जो कि डिजीज काज हो गई।
Alternative to pesticides बेटा, इंटीग्रेटेड पेस्टिस मैनेजमेंट, ये जो इफेक्टिव एनवायरमेंटल सेंसिटिव अप्रोचेस है पेस्टिसाइड्स में, तो ये कंबाइनली बेटा कॉमन सेंस प्रैक्टिस के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और ये comprehensive इंफॉर्मेशन है लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्टिस एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड होती है, यूज ऑफ पेस्टिस रेजिस्टेंस होती है, या टोलरेट पे प्रेडेक्ट यूज होते हैं, या फेथोजेंस यूज होते हैं। तो ये फेथोजेंस है, मुख्तलिफ किस्म की, इस तरह के फेथोजेंस आता है कि समर में जो हम प्लगिंग करते हैं या लेट प्लांटेशंस कर देते हैं, तो इस प्लांटेशंस के बेसिस पे क्या होती है बेटा, पेस्टिसाइड जो है ना ये हमला आवर होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हम किस तरह करते हैं, इट इंक्लूड द यूज ऑफ लिविंग बेनिफिट, जो हमारे लिए बेनिफिट के प्रोसेस पे यूज होती है, हम इनको नेचुरल एनिमीज बोलते हैं, या टू कंट्रोल पेस्टिस, जब हम पेस्टिस को कंट्रोल करते हैं, सो दीज आर द नेचुरल एनिमीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है बेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम का, कि इसमें जितनी भी इंसेक्ट्स होती है या मैट्स होती है, तो ये सारे नेचुरली एनिमीज है। Managing these enemies can effectively control many pests, and these are the components of biological control. इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन एग्रूमेशन आते हैं, अग्रूमेंट्स होती है मुख्तलिफ किस्म की। बायोपेस्टिसाइड जो है बेटा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव फैक्टर्स ह्यूमन थ्रेट्स के लिए। लाइक इसमें इंक्लूड है, क्या चीज़ इंक्लूड होती है बेटा, दैट इज़ द वायरसेस है, या न्यूक्लियर टोलोहेड्रिड वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ऑल ऑफ देम दीज आर दी इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये बेटा जो टॉपिक्स था, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द पेस्टिसाइड से रिलेटेड था, ठीक है। जो लेट कमर आए हैं, तो मैं आप लोग को दोबारा ये समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट कर लें।